नमस्कार। पहले बात कर लेते हैं कि सोमवार को हमने किस लेवल की बात की थी। अगर आप लोग को याद हो तो ठीक है, नहीं तो यही बोलूंगा, जा करके सोमवार का वीडियो फिर से देख लीजिएगा। सोमवार तारीख थी 9। उस दिन हमने कहा था कि मैं 70-75 पॉइंट नीचे और 70-75 पॉइंट ऊपर का दो लेवल आपको फर्स्ट रेसिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट दे रहा हूं। उसमें पहले रेसिस्टेंस की बात थी 24,755। ये पहला रेसिस्टेंस था। सोमवार और मंगलवार 2 दिन की ट्रेडिंग में निफ्टी इतनी उठापटक करने के बाद भी हाई बना है 24,705। यानी कि जो रेसिस्टेंस 70 पॉइंट ऊपर का हम लोगों ने डिसाइड किया, 2 दिन में निफ्टी उस रेंज से 70 पॉइंट भी ऊपर फ्राइडे की क्लोजिंग से नहीं जा पाई। 50 पॉइंट पहले से ही घूम गई। ये वीडियो में एकदम कहा हुआ है, कोई लिखी हुई बात मैं नहीं कर रहा हूं। नीचे हमने बात की थी कि 24,600 पहला सपोर्ट होगा और अगर इसको निफ्टी नहीं होल्ड कर पाएगी पहले सपोर्ट को, तो हम आएंगे 24,470। निफ्टी पहले रेसिस्टेंस को नहीं पार कर पाई, पहले सपोर्ट के नीचे नीचे ट्रेड करते रहे और 2 दिन में हमारा जो नीचे का टारगेट था 24,470, निफ्टी का लो बना 24,510.65। मैं पॉइंट्स की बात नहीं कर पा रहा हूं, 510। यानी कि हमारे लेवल से 40 पॉइंट पहले निफ्टी रुक गई, ऊपर हमारे लेवल से 50 पॉइंट नीचे निफ्टी रुक गई। ये हुआ हमारा सोमवार और मंगलवार का लेखा जोखा। इसमें मैंने आपको यह भी कहा था, कहना नहीं चाह रहा हूं लेकिन कह रहा हूं, मैंने स्टार मार्क लगाकर अपने क्लाइंट्स को कहा था कि कुछ इंडिकेटर ऐसा इशारा कर रहे हैं कि ऊपर निफ्टी को टिकना मुश्किल होगा और निफ्टी ऊपर नहीं टिकी 2 दिन में 200 पॉइंट नीचे। जो हाई बना कल उससे, ये 510 का लो कल बना, 200 पॉइंट नीचे ही रही, ऊपर नहीं टिकी। ये हो गया 2 दिन का लेखा जोखा। मैं हमेशा यही बात करता हूं, मैं ये जो शॉर्ट टर्म के लेवल है वो 1 हफ्ते के लेकर आता हूं। अब इसमें कोई पेशेंस से काम करेगा तब तो वो चाहे ऑप्शन राइट करके भी पैसे बनाएगा, वो पहले ही जो फीड कर देगा तो भी वो पैसे बनाएगा। 200 पॉइंट अगर आप दोनों दिन सोमवार को सुबह निफ्टी छोड़ देते ऑर्डर लगाकर, मंगलवार को भी ऑर्डर लगा के छोड़ देते, 40-40, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, मैं हमेशा बोलता हूं इतने डिफरेंस पर ऑर्डर लगा दीजिए तो 2 दिन में 200 पॉइंट निफ्टी में मिल गए होते, बिना कुछ किए। स्क्रीन देखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ निफ्टी ट्रेडर को 5,000 का एक बंडल, आजकल तो बंडल हमारे पार्लियामेंट में भी मिलने लगे, तो वो बंडल तो यहां बाजार में भी मिल सकता था।
वहां 500 का बंडल मिला, यहां 50 का बंडल मिलता। कुछ नहीं करना था। 9:15 पे बाजार खुलता है। 9:16 पे आप ऊपर निफ्टी बेचना लगा दीजिए, नीचे लेना लगा दीजिए। आपकी सोमवार को बिक जाती और मंगलवार को आ जाती। इतना भी पेशेंस और इतना भी काम नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों फिर आपके लिए ये काम कौन करेगा। और मैं तो अभी देख रहा हूं जो कुछ भी हो रहा है, सिस्टम से बड़ा देवा है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में। फिर कुछ लोगों को तकलीफ होगी। कल भी एक फरमान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ गया, आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। मतलब आप एक बार में हमको एक लिस्ट नहीं देते हैं कि आपको ये व्यापार करना होगा तो ये करना होगा। हर महीने, हर 15 दिन में एक तो सगुफा आप छोड़ देते। कर दिया, कल कंप्लायंस ऑफिसर को बोला भैया करवा दो, वो करवा देगा, बात खत्म। बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब ये आप कैसे ट्रेड करेंगे, कितनी व्यवस्था है, ये सब आप पर डिपेंड करेगा। दिसंबर महीने में मैंने जितनी कॉल अपने क्लाइंट को निफ्टी बैंक निफ्टी आपके सामने डिस्कस करता हूं, बाकी फ्यूचर और कैश की जो भी कॉल दी है मेरी वेबसाइट पे जाइए, थोड़ा होमवर्क करिए, प्रीवियस कॉल में आपको सब कुछ मिलेगा। 2 या 3 दिन पहले एक स्टॉक दिया था हाईटेक पाइप। कोई चैनल पे, कोई यूट्यूब पर कोई उसका नाम लेने वाला नहीं मिला होगा। 167-68 में दिया, 177 का टारगेट, कल फड़ाक पूरा। तो भाई साहब 5% 7% ये चिंडी चोरी की आदत जो हम लोगों को लग गई, इसमें तो जुड़ना हो तो आइएगा, और बड़ा पैसा बनाना हो तो भी आइएगा। थोड़ी दिक्कतें हैं, सिस्टम के हिसाब से काम करने में दिक्कतें हैं, लेकिन एडजस्ट करते हुए चल रहा हूं। ये हो गया निफ्टी, मेरे स्टॉक, सारी बातें। अब आ जाइए दोस्तों, इसके बाद क्या। अब इसके बाद में तो जो हम लोग जहां पर खड़े हैं, मैं यही बोल सकता हूं, अब यहां पर हमको 24,710 और 24,755 ये दो ऊपर रेसिस्टेंस मानने पड़ेंगे। बुध बृहस्पति शुक्रवार को मैं आऊंगा, इसमें अगर ये कुछ टूटते हैं तो मैं रिव्यू करूंगा। 755 तो अभी चला ही नहीं, 705 का हाई बना है, और कुछ सेटअप से मैं 710 उसको कर रहा हूं। ये कोई मैं ऐसे फ्लूक में नहीं कर रहा हूं। 710 और 755 रेसिस्टेंस का काम अभी भी करेंगे। इसके ऊपर निफ्टी चलेगी तो हम सोचेंगे। नीचे अगर निफ्टी 24,510 को नहीं होल्ड कर पाई तो हम 24,450 तक आएंगे। और यही लेवल का हमने सोमवार को भी एक जिक्र कर रखा है, 24,470 का, जिसको मैं घटाकर 24,450 कर दिया। यानी कि वही रेंज जो मैंने सोमवार को बताई, वही रेंज अब अगले 3 दिन में रहनी चाहिए। अभी देख रहा हूं गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट खुल रही है, 5 ऊपर 5 नीचे। देखिए कहां तक कैसे खुलती है। स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों, तो इमीडिएट मैं आप लोगों के लिए ये 2 रुपया 4 रुपया वाला कोई भी स्टॉक दे सकता हूं, लेकिन अब भी मेरे को ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं दिख रहा। एक्सेप्शनल कुछ स्टॉक अलग से चल जाए, वो एक अलग बात है कि मीडिया में कोई बोले और 2 मिनट के लिए उछल जाए और फिर वैसे का वैसा ही हो जाए। वैसा कुछ भी मेरे को अभी बड़ा मूव वाला स्टॉक नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ टेक्सटाइल के स्टॉक में मूवमेंट सोमवार से शुरू हुआ है, वो थोड़े थोड़े से बड़े हैं।
इसकी पूरी रिपोर्ट कल मैंने रात को अपने रिसोर्सेज से, जहां से मैं समझता हूं, मैंने समझा, पढ़ा। तो बांग्लादेश में जो अभी अनरेस्ट यानी कि वहां पे जो दिक्कतें हो रही है, उसका फायदा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर उस रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ था, मैंने शायद पेपर में भी पढ़ा है, कि सूरत की तरफ, सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, वहां पे बहुत बड़े ऑर्डर जा सकते हैं। तो अब आपको अगर समझना हो तो अपने अपने एडवाइजर से बात करके टेक्सटाइल के स्टॉक्स में 2 दिन में कुछ मूवमेंट जरूर हुआ, ये बता देता हूं, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। तो कुछ आपको टेक्सटाइल में 5-10% का आप कैसा स्टॉक चुन पाते हैं, आपको मिल सकता है। ये एक सेक्टर आपके सामने डिस्कस कर दिया, निफ्टी आपको बता दिया। अब दोस्तों जैसा भी होता है 2 दिन देखता हूं, उसके बाद शुक्रवार को आपके साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।